क्लास सिक्स्थ। आज लेसन नंबर 5 में हम पढ़ते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल feature is used to enter a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet quickly। ऑटोफिल जो विशेषता है एक्सेल की वो यूज की जाती है। ऑटोफिल एक ऐसी विशेषता है जिसमें पहले से ही डिफाइंड की गई सीरीज, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो या संख्याओं के रूप में हो, वर्कशीट के अंदर जल्दी शीघ्रता से हम यूज उसको कर सकते हैं। हमें ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, डेज ऑफ वीक है या फिर मंथ्स के नेम है, ये पहले से ही बनी बनाई होती हैं और इनको सिर्फ एक अक्षर लिखना होता है में शुरू का, और फिर रो को हम खींच लेते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है। यू नीड टू स्पेसिफाई द फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज। आपको सिर्फ इसके लिए पहली 2 वैल्यू लिखनी होती हैं। जैसे हम संडे मंडे लिख रहे हैं तो संडे और मंडे लिखना है, और 2 का टेबल लिख रहे हैं तो 2 और 4 लिखना है। और फिर आगे क्या करते हैं, ऑफ द सीरीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, ताकि हमें ये पता चल जाए, ये निर्धारित कर दें हम कि किस ऑर्डर से किस साइड में वो बढ़ रही है, घट रही है, सीरीज की जो वैल्यू होती है वो किस तरफ जा रही है। अर्थात हमें कोई भी नई सीरीज़ लिखने के लिए उसकी फर्स्ट की 2 वैल्यू लिखनी होती हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करने के लिए कि द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस रेंज में हो रही है, उसका पता लगाने के लिए इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होता है। लेकिन यहाँ भी वही चलेगा, किस साइड में जो हमारी संख्या है, टेक्स्ट है, वो जा रहा है। एग्जाम्पल 1 2 3 4, अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो सबको पता है कि एक एक संख्या बढ़ रही है, तो आगे ये जितना हम लाइन को ड्रैग करेंगे उतना चलता जाएगा। 1 3 5 7 लिखा हुआ है, 1 3 लिख दिया हमने, तो ये ओड नंबर में चलेगा। यू कैन क्रिएट बोथ नंबर्स डाटा सीरीज एंड सीरीज ऑफ द डेट्स, वीक्स, वीक डेज एंड और मंथ्स। आप दोनों अर्थात संख्या में भी और टेक्स्ट सीरीज दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे उसमें तारीख की हो, सप्ताह के दिनों की हो या महीनों के नाम की हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्रिएट न्यूमेरिक डाटा सीरीज, फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब एक संख्यात्मक डाटा सीरीज बनाने के लिए निम्न स्टेप का पालन करते हैं। कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। स्टेप 1, एंटर द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ डाटा इनटू 2 adjacent cells and select both the cells। इसके लिए हमें कोई भी नहीं भी जिसकी भी हमें वैल्यू निर्धारित की है उसके आगे मिलेगा। इंटर द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ डाटा, हमें डाटा की पहली 2 वैल्यू लिखनी होती हैं। इनटू 2 एडजेसेंट सेल्स, 2 समीपवर्ती सेलों में, बिल्कुल आगे पीछे 2, एक ऊपर एक नीचे। 2 एडजेसेंट सेल्स अर्थात 2 लंबवत वर्टिकली लिखना पड़ता है 2 वैल्यूज, और उन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप 2, क्लिक फिल हैंडल प्रेजेंट ऑन द लोअर कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। अब फिल हैंडल पे क्लिक करना है, जो कि नीचे जो सिलेक्टेड सेल हैं उनके राइट कॉर्नर में नीचे मिलता है, उसको क्लिक करना है। एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द डिज़ायर एरिया टू बी फिल्ड विद द सीरीज ऑफ द नंबर्स। और अब हमें इसको ड्रैग कराना है, और ड्रैग कहाँ तक कराना है, जहाँ तक हम चाहते हैं कि सीरीज़ हमारी
संख्या के रूप में कंप्लीट हो जाए वहाँ तक हमें इसको सीरीज़ को ड्रैग कराना है। फिर ये हमारी जो लिस्ट है ये तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है हमने क्या लिखा है अभी 1 और 2, 1 2 लिखा है, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं और इनको सेलेक्ट कर लिया है। इंटर फर्स्ट 2 डाटा वैल्यूज एंड सेलेक्ट बोथ सेल्स, और दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर ये हमने स्टेप 2 में क्लिक एंड ड्रैग फिल हैंडल, ये फिल हैंडल है, देखो भी ये साफ दिखा रखा, ये है, इसको हमने ड्रैग करा दिया और फिर हमारी जो सीरीज़ है हमने सिर्फ 9 तक लिया है, ये 9 तक अपने आप लिखे गए हैं। तो इस तरह वो होता है ये। अब क्रिएट ए प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेज, अब हम एक प्री डिफाइंड सीरीज बनाते हैं डेज की। उसके लिए निम्न स्टेप का पालन करना होता है। इंटर द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ सीरीज इन सेल एंड सेलेक्ट इट, जो सीरीज की पहली वैल्यू होती है वो लिखिए सेल के अंदर और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द डिजायर्ड एरिया टू फिल द सीरीज ऑफ डाटा। अब इसको फिल हैंडल पे क्लिक कीजिए और इसको वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक हमारी इच्छा है, और सीरीज़ जहाँ तक कंप्लीट होती है वहाँ तक ले जाइए आप इसको। तो हमने संडे लिख दिया है और इंटर फर्स्ट 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यू लिखनी है, एक मंडे लिखना है और फिर आगे इसको ड्रैग कराना है ये, और फिर ये लिस्ट आ जाएगी हमारी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारी की सारी। तो इस तरह टेक्स्ट की लिस्ट प्री डिफाइंड आ जाती है। अब है क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट। यू माइट हैव ए लिस्ट वैल्यू दैट इज़ वेरी ऑफन यूज्ड, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि साधारणतया यूज की जाती है, बहुत आम है। इंस्टीड ऑफ टाइपिंग द लिस्ट, इसमें क्या करते हैं अभी, इंस्टीड ऑफ टाइपिंग द लिस्ट ईच टाइम, बार बार टाइप करने की बजाय हम यू कैन क्रिएट यूर ओन लिस्ट कॉल्ड कस्टम लिस्ट, तुम अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हो जो कि कस्टम लिस्ट कहलाती है। एंड यूज इट विद ऑटोफिल फीचर, और इसे ऑटोफिल फीचर की तरह यूज कर सकते हो। हैव ए लुक एट दिस लिस्ट ऑफ प्रीफर्स दैट कैन यूज रेगुलरली, आओ एक लिस्ट जो बनी हुई है उसकी तरफ देखते हैं कैसे बनती है, जो कि नियमित रूप से यूज की जाती है। लेट अस क्रिएट ए लिस्ट कैन बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, आओ एक लिस्ट बनाते हैं जो कि प्राय यूज की जाती है। तो क्रिएट कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट बनाने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्न स्टेप का पालन कीजिए। सबसे पहला है स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, ऑप्शंस, द एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। स्टेप 2, क्लिक एडवांस्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट पैन, अब हमें एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है जो कि बाईं साइड में मिलेगा। एडिट कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में एडिट करना है अंडर जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन में एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 है टाइप यूर न्यू लिस्ट इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स, अब लिस्ट एंट्री जो बॉक्स होती है उसके अंदर हमें हमारी नई लिस्ट लिखनी होती है। स्टेप 4, क्लिक ऐड बटन, अब ऐड बटन पे क्लिक करना है एंड यू सी यूर लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट, और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो कस्टम लिस्ट में आ चुकी है। स्टेप 5, क्लिक ओके बटन टू फिनिश, अब इसे समाप्त करने के लिए ओके बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप नंबर 6, क्लिक ओके बटन टू क्लोज एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, और अब इसे एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स है उसको बंद करने के लिए ओके बटन पर फिर क्लिक कीजिए। नाउ यूज दिस लिस्ट विद फिल हैंडल, अब इस लिस्ट को आप फिल हैंडल के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा, एक बार चित्र के द्वारा फिर बता देता हूँ भी। सबसे पहला स्टेप जो है फाइल टैब पे क्लिक किया,
फाइल टैब ये बिल्कुल कॉर्नर में है। फिर फाइल टैब से ऑप्शंस पे क्लिक किया। फिर सेकंड जो है क्लिक एडवांस्ड ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट, ये एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक किया अभी हमने, जो कि जर्नल में मिलता है। जनरल सेक्शन में एडिट कस्टम लिस्ट। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया है अभी, टाइप न्यू लिस्ट, माउस नाम से न्यू लिस्ट ली है। फिर स्टेप नंबर 4 के अंदर क्लिक ऐड बटन, ये हमने सारा बना दी है लिस्ट भी, माउस नाम से नहीं है, नई लिस्ट बना दी है, CPU कीबोर्ड माउस ये सारे। फिर स्टेप नंबर 4 ऐड बटन, और स्टेप नंबर 5 क्लिक ओके, और स्टेप नंबर 6 में फिर दोबारा से ओके बटन पे प्रेस करना है, ताकि हम इसको एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, दोहराना, कंप्यूटर घर पे है तो उसको करके भी देखना। थैंक